Hello students of class 7th. Now we are going to read your book English Spectrum Unit 1st Section 2 and the chapter name is An Adventure. Good morning, Gino. Namaste. Time to wake up and see the mountain. सुप्रभात जीनो, नमस्ते. उठने का समय हो गया है और माउंटेन्स को यानी पहाड़ों को देखने का. नमस्ते टेस्रिंग. नमस्ते टेस्रिंग. आई सेड, मैंने कहा. टेस्रिंग मेड इट अ हैबिट टू ब्रिंग मी ब्लैक टी एट 6:15 एवरी मॉर्निंग ऑन द ट्रेल. टेस्रिंग ने मुझे आदत डाल दी थी रोज सुबह 6:15 बजे ब्लैक टी लाने की ट्रायल पर रख करके. इट वॉज कस्टमरी टू से नमस्ते. ये उनकी प्रथा थी नमस्ते कहने की. नमस्ते इज अ नेपालीज एक्सप्रेशन दैट ट्रांसलेट टू. ये एक नेपालीज का एक्सप्रेशन है यानी एक प्रथा है जिसका अर्थ है आई सैल्यूट द गॉड विद इन यू. आपके अंदर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ. When he opened the door, जैसे ही उसने हट का यानी कि झोंपड़ी का दरवाजा खोला, the bright sunlight seemed almost blinding. जो चमकदार सनलाइट थी वो इतनी तेज थी कि ऑलमोस्ट मुझे अंधा कर दिया उसने. Tashring was one of the Sherpas I hired to carry me up and down the mountains. टिसरिंग उन शेरफास में से एक था जिनको मैंने मुझे माउंटेन्स पर यानी पहाड़ों पर ऊपर नीचे ले जाने के लिए हायर किया था यानी रेंट पर रखा था. अ शेरपा इज अ नेटिव ऑफ द शेरपा एरिया ऑफ नेपाल. एक शेरपा जो है वो नेपाल का रहने वाला यानी शेरपा एरिया के पास में रहने वाला एक व्यक्ति होता है. द वर्ड शेरपा इज समटाइम्स मिस्टेकनली अप्लाइड टू ऑल पोर्टर्स. कभी कभी मिस्टेकिंगली ये जो शब्द है शेरपा ये सभी पोर्टर्स के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है. आई हायर्ड 4 शेरपास टू टेक टर्न्स कैरिंग मी वन एट अ टाइम ऑन देयर बैक. मैंने 4 शेरपास को हायर किया था ताकि वो मुझे ऊपर अपनी बैक पर बिठा करके ले जा सकें. दे पुट मी इन बिग wicker basket called a doko and carried me up and down steep mountains and across foot bridges like the kind you see in Indiana Jones movies. वो मुझे एक बड़े से प्लाई के बास्केट में बिठाते जिसे वो लोग डोको कहते थे और फिर मुझे उससे ऊपर और नीचे ले जाते माउंटेन्स के एंड और फिर जो ब्रिजेस थे यानी कि जो पुल थे उनके पास उनके ऊपर वो चढ़ा करके जैसे कि इंडियन जॉन मूवीज में होता है वैसा कुछ वो मुझे महसूस कराते थे. अ डोको इज यूजुअली यूज्ड टू कैरी सप्लाईज और स्मॉल चिल्ड्रन. एक डोको जो है वो यूजुअली चीज़ों को ऊपर पहुंचाने के लिए और बच्चों को छोटे बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए नीचे लाने के लिए प्रयोग किया जाता है. इससे इट इज़ लाइट यट स्ट्रॉन्ग. ये बहुत हल्का होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है. After I got some help getting dressed and into my wheelchair, I was treated to more black tea and some Tibetan bread. अपनी व्हीलचेयर पर तैयार होने के लिए मदद पाने के बाद मुझे और ब्लैक टी के साथ और कुछ तिब्बतियन ब्रेड के साथ में ट्रीट यानी नाश्ता दिया गया. तिब्बतियन ब्रेड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट फ्राइड डोनट. जो तिब्बतियन ब्रेड होती है वो एक फ्लैट फ्राइड डोनट की तरह दिखती है और बेस्ट है वो वहाँ की. इट इज़ सर्व्ड विद जैम एंड और हनी. वो जैम और या मुरब्बे या फिर हनी यानी कि शहद के साथ में सर्व की जाती है. ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट वी इंजॉयड लुकिंग एट माउंटेन. ब्रेकफास्ट के दौरान हमने पहाड़ों को देखने का आनंद लिया. द माउंटेन्स दैट टिसरिंग स्पोक ऑफ इज मच्छी पुछारे फिश टेल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स. टिसरिंग जिस पहाड़ के बारे में हमेशा बात करता था वो थी मच्छी पुछारे यानी फिश टेल जिसे मछली की पूंछ कहते हैं, जो हिमालयन माउंटेन्स का एक फेमस पहाड़ है
नेपाल इज फेमस फॉर हैविंग 7 और 8 टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। नेपाल जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टॉल यानी 7 और 8 कम से कम 7 या 8 फेमस सबसे टॉल माउंटेन्स जो हैं वो नेपाल में हैं। द टॉलेस्ट माउंटेन हेयर इन नेपाल इन फैक्ट इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पहाड़ जो है नेपाल में या कहें कि पूरे वर्ल्ड में वो है माउंट एवरेस्ट। बिकॉज एवरेस्ट इज सो टॉल, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो बहुत ऊंचा है। द पीक इज ओनली विजिबल फ्रॉम सर्टेन एरियाज ऑफ नेपाल। उसकी जो पीक है यानी चोटी है वो नेपाल के सर्टेन एरियाज यानी कुछ ही हिस्सों से दिखाई देती है। एंड ओनली व्हेन देयर इज नो क्लाउड कवर, और केवल तब जब कोई बादल जो है उसकी पीक को कवर किए हुए ना हो। आफ्टर ब्रेकफास्ट इट वॉज टाइम टू स्टार्ट ट्रैकिंग अगेन। अब ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा से ट्रैकिंग करने का समय हो गया था। ट्रैकिंग रेफर्स टू हाइकिंग along the trails that link Nepal's isolated villages and settlements and is similar to backpacking. ट्रैकिंग का अर्थ है नेपाल के अलग थलग पड़ चुके गांवों और बस्तियों को जोड़ने वाली पगडंडियों के साथ पैदल यात्रा करना। However, while people go backpacking to get away from people in Nepal, you are a visitor to people's homes and villages. हालांकि ये जो बस्तियां हैं गांव की, ये विलेजेस जो हैं वो नेपाल से अलग पड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ के पीपल जो विजिटर हैं उनको उनके घर में एक मेहमान की तरह मानते हैं। Besides other trekkers, we shared the trails with pack animals, bureaus and porters who carried supplies to the remote villages. दूसरे जो ट्रैकर्स थे उनके अतिरिक्त हमने जो अपनी पगडंडी थी यानी जो रास्ता था वो एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ जो सामान ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो पोर्टर्स थे उन दूसरे जो गांव थे जो अलग पड़ चुके हैं उनके सामान ले जाने के लिए उनके साथ हमने अपना ट्रेल जो है, अपना रास्ता शेयर किया। The Sherpas put the strap of the doko on top of his head with the other end of the leather strap wrapped around the lower part of the doko. शेरपा ने जो डोको की स्ट्रैप थी यानी कि जो तनी उसमें लगी हुई थी वो उसने अपने सिर के ऊपर रखी, और जो दूसरी तनी थी वो डोको के नीचे से होकर उसे पूरी रैप किए हुए थी यानी ढके हुए थी नीचे तक। ही स्टूड अप विद मी स्टिल इन द डोको। वो मेरे साथ यानी मैं डोको में था, वो मुझे लेकर के खड़ा हुआ था। एंड टेस्टेड द वेट, और उसके बाद में उसने वेट को यानी कि वजन जो है उसको टेस्ट किया। एंड बैलेंस ऑन हिज बैक, और अपनी बैक पर उसने बैलेंस बनाया। नो सूनर हैड आई बीन सीटेड इन द डोको देन आई फाउंड माई सेल्फ मोबाइल ऑन द बैक ऑफ ए शेरपा। जैसे ही मैं उस डोको में बैठ गया मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कोई मोबाइल हूँ जो शेरपा की बैग पे रखा हुआ हूँ। ही वॉक्ड हंच्ड ओवर डिस्पर्सिंग मच ऑफ माई वेट ऑन हिज बैक। वो खड़ा हुआ और चलने लगा ऊपर की तरफ, और मेरे वेट को यानी मेरे वजन को अपनी बैग पर उठा करके वो आगे बढ़ा। द शेरपास वेयर अमेजिंग। शेरपास जो थे वो लोग अमेजिंग थे। दे वॉक्ड एंड समटाइम रेन। वो चलते थे और कभी कभी दौड़ते थे। विद हैवी लोड्स ऑन देयर बैग्स, अपनी बैग पर यानी अपनी पीठ पर हैवी लोड्स यानी भारी वजन लेकर के। विद कैट लाइक ग्रेस, और एक जैसे बिल्ली जो है वो चलती है उस ग्रेस के साथ वो लोग चलते थे। दे वेयर एज श्योर फुटेड एज माउंटेन गॉड्स एंड नेवर सीम्ड टू गेट टायर्ड। वो उनके पैर जो हैं वो इस तरीके से माउंटेन्स पर चलते थे जैसे कि कोई माउंटेन गॉड्स यानी कि जो बकरियां होती हैं माउंटेन्स पर उनकी तरह, और कभी भी वो थकते नहीं थे। दे स्टेप्ड ओवर लॉग्स एंड अप रॉक्स स्टेप्स विद अमेजिंग एल्स। और वो जब आगे बढ़ते थे तो ऊपर नीचे जो पहाड़ होते थे, वहाँ के जो पत्थर होते थे उन पर इस तरीके से चलते थे कि वो देखने में एकदम अमेजिंग लगता था।
इवन द सन डिड नॉट बॉदर देम, और जो सनलाइट थी इतनी रोशनी होने के बावजूद उन पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता था। हाई इन द माउंटेन्स देयर आर फ्यू क्लाउड्स टू फिल्टर आउट द सन्स रेज, और ऊपर पहाड़ों पर बहुत कम जो है क्लाउड्स होते थे जो कि सन रेज को यानी कि सूर्य की रोशनी को रोक सकें। टेम्परेचर ऑन द ट्रेल्स गॉट एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द सन, और ऊपर जो टेम्परेचर होता था उन पगडंडियों पर वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर, जिसे हम 122 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, वो सन का टेम्परेचर होता है वहाँ पर। बिकॉज ऑफ माई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई वॉज सेंसिटिव टू हॉट वेदर, क्योंकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजरी हुई थी, इसलिए मुझे हॉट वेदर से थोड़ी सी एलर्जी थी, मैं उसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील था। थैंकफुली देयर वेयर प्रिटी प्लेंटी ऑफ ट्रीज टू प्रोवाइड शेड, और धन्यवाद करूंगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में शेड देने के लिए, छाया देने के लिए पेड़ लगाए गए थे। द शेरपास ऑल्सो फिक्स्ड अ कैनोपी ऑन द डोको टू प्रोवाइड शेड वेयर नो ट्रीज, और शेरपास ने कैनोपी जो है डोको पर एक ढक्कन लगा दिया था जिसे कैनोपी कहते हैं, ताकि जहाँ पर ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है, वहाँ मुझे छाया मिल सके। व्हेन आई गॉट टू हॉट, जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, आई वुड शाउट पैनी, और तब मैं चिल्लाता पैनी यानी कि पानी के लिए मैं शेरपास को बुलाता था। दे शेरपास वर्ड फॉर वाटर, ये एक शब्द था पानी पीने के लिए जब मुझे शेरपास से पानी मांगना होता था। सिंस वेरी फ्यू शेरपास स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बहुत कम जो है शेरपास वो इंग्लिश बोलते थे। आई हैड टू लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज, मुझे उनकी कुछ लैंग्वेज जो है वो कुछ भाषा सीखनी पड़ी। व्हेन आई सेड पानी, जब मैं कहता पैनी, दे स्टॉप्ड, वो रुक जाते। टुक माई हेड, और मेरी हेड जो है वो उठाते। एंड सोक्ड इट इन कोल्ड वाटर कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ द मैनी पाइप्स स्टक इन द माउंटेन्स, और उसे कोल्ड वाटर में यानी कि ठंडे पानी में जो कि माउंटेन्स के ऊपर से जो पाइप आ रहे थे उन पाइप में से एक में डुबाते और मुझे देते। दे पुट द हेड बैक ऑन मी टू कूल मी ऑफ, और मुझे ठंडा करने के लिए वो हेड दोबारा से मुझे लगा देते। देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर द नेपालीज जस्ट insert a long bamboo shaft that has holes in it into the mountains। यहाँ पर बहुत से स्थान ऐसे थे जहाँ पर नेपालीज ने बैम्बू सैफ्ट यानी कि जिनमें बैम्बूज में होल होते हैं, छेद होते हैं, ऐसे बैम्बूज जो हैं वो लगाए हुए थे माउंटेन्स पर। ऑफ्टन टाइम्स दैट इज ऑल दैट इज नेसेसरी टू कैच रन ऑफ वाटर विच फिल्टर्स थ्रू द माउंटेन्स, और जो कि एक पाइप के रूप में यूज किए जाते थे। ऑफ्टन टाइम में ऐसा जरूरी होता था कि रन ऑफ जो वाटर है, तेज बहने वाला पानी माउंटेन से होकर के वो उन खोखले जो बैम्बू थे उनसे होकर के गुजरता था। ऑल द नेपालीज ड्रिंक दिस वाटर, जबकि हालांकि ये सभी नेपाली इस पानी को पीते थे। वी ब्रॉट आवर ओन बॉटल वाटर, लेकिन हम अपनी बॉटल में खुद पानी लेकर के आते थे। दैट वे वी डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट बैक्टीरिया इन द वाटर, इसकी वजह से वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी चिंता करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं थी। Sometimes when we stopped, I would say photo, point at something। कभी कभी जब हम रुकते थे तो मैं एक चीज की तरफ इशारा करके कहता था फोटो। They would take my camera and snap a picture, वो मेरा कैमरा लेते और एक फोटो खींचते। The Nepalis were very helpful, जो नेपालीज हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। It is a part of their culture, ये उनके कल्चर का यानी कि उनकी संस्कृति का एक भाग है। मोस्ट डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उनमें से बहुत से जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम, लेकिन ये उन्हें रोक नहीं सकता है। इफ इट लुक्ड लाइक आई नीडेड हेल्प ईटिंग और लेइंग डाउन और डूइंग जस्ट अबाउट एनीथिंग, द शेरपास वेयर श्योर टू
ऑफर देयर असिस्टेंस। जब भी उन्हें मुझे लगता कि मुझे आवश्यकता है खाने में या नीचे उतरने में, लेइंग डाउन लेटने में, या किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता है किसी प्रकार की, तो जो शेरपाज होते हैं वो मुझे सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दे आर वेरी काइंड एंड जेंटल पीपल। वो लोग बहुत दयालु और बहुत ही विनम्र सज्जन व्यक्ति थे। ट्वाइस अ डे वी वुड स्टॉप टू ईट। दिन में 2 बार हम खाने के लिए रुकते थे। द मेन डिश फॉर द नेपालीज इज दाल भात विच कंसिस्ट ऑफ वाइट राइस एंड लेंटिल सूप एंड यूजुअली प्लेन और करीड ग्रीन वेजिटेबल। नेपालीज की जो मेन डिश थी वो दाल भात थी, और जिसमें कि वाइट चावल होते हैं और उसके साथ में दाल का सूप होता है, और यूजुअली इसके साथ में प्लेन या फिर करीड जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो होती है। अदर नेपालीज फूड्स इंक्लूड बॉइल्ड पोटैटोज, ब्राउन ब्रेड, फ्राइड पोटैटोज, पास्ता विद ऑनियन वेजिटेबल एंड और चीज, इंस्टेंट नूडल्स सूप, पिज्जा एंड यक चीज। दूसरे जो नेपाली भोजन हैं उसमें सम्मिलित हैं बॉइल्ड पोटैटोज यानी उबले हुए आलू, ब्राउन ब्रेड, फ्राइड पोटैटोज यानी तले हुए आलू, पास्ता ऑनियन के साथ, वेजिटेबल्स के साथ और चीज के साथ में, इंस्टेंट नूडल्स और पिज्जा और चीज। द विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी ओवर अ थर्ड डू। इट विल कम ऑन after dark and the lodges usually have only a single light bulb per room। गांव में लाइट थी, लेकिन जो लाइट थी वो केवल अंधेरा होने के बाद आती थी, और सामान्य तौर पर जो लॉजेस थे उनमें हर एक रूम में केवल एक सिंगल बल्ब ही लगा हुआ था। There are no TVs, radios, electric stoves, washers, ड्रायर्स और कंप्यूटर्स इन द माउंटेन्स। और पहाड़ों में कोई भी टीवी नहीं होता, ना ही रेडियोस होते हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं, वॉशर्स यानी कि मशीन नहीं होती है, ड्रायर्स यानी सुखाने वाली कोई मशीन नहीं होती है, कंप्यूटर नहीं होते हैं, कुछ भी ऐसा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स माउंटेन्स एरिया में नहीं मिलता है। नेपालीज जनरेट इलेक्ट्रिक पावर विद द मिनिएचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस। नेपालीज जो हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, जो मिनिएचर यानी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस उन्होंने बनाए हुए हैं, वहां से वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट वो जनरेट करते हैं। एज ग्लेशियर्स मेल्ट, जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, देयर वाटर रन्स डाउन द माउंटेन्स, उनका पानी जो है वो नीचे माउंटेन से होकर के गुजरता है। There are many places where hydroelectric stations are set up to take advantage of this runoff। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं वो सेटअप किए गए हैं, ताकि जो रन ऑफ होता है वाटर का, यानी कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद पानी नीचे आता है, उसके एडवांटेजेस लिए जा सकें, उनका फ़ायदा उठाया जा सके। When our trekking was over, जब हमारी ट्रैकिंग खत्म हो गई, I was sorry to say goodbye to our शेरपास फ्रेंड। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनको गुड बाय कहते हुए, मेरे शेरपा फ्रेंड्स को। Even though we did not speak the same language, we got along very well। जबकि हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते, लेकिन हम बहुत करीब आ गए थे।